सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर मैं बात करूं तो जो एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो दावा किया जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर एक सीनियर एडवोकेट का इंटरव्यू आया है। हालांकि उस एडवोकेट के इंटरव्यू को मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सुशांत के केस के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो पास्ट में हुई हैं। मैं आपको वो इंटरव्यू पढ़ के सुनाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एम्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, हमने सुधीर गुप्ता का व्हाट्सएप चैट देखा जो इंडिया टीवी पर चला, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। डॉक्टर स्वामी भी कल से यही बात कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब एक एडवोकेट है मोहम्मद मुसब्बिर अंसारी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम द कोर्ट वॉन्ट कन्विक्ट अ सस्पेक्ट अनलेस हिज हर नेम इज मेंशन इन एनी सुसाइड नोट। ठीक है, ये बात जो है कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ती है कि आखिर मर्डर है तो किसने किया है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी को भी जब तक सुसाइड नोट में नाम नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। लेकिन आगे जो वो बात कह रहे हैं, इफ देयर एनी एविडेंस of his her activities and past behavior that indicate the charges level in court, then only the suspect can be convicted. Ansari also believes, जो वकील हैं उनका, कि CBI will have to look for any past complaint filed by Sushant or his family against the accused actor Riya Chakravarti. They also have to gather evidence such as emails, WhatsApp chat or telephonic conversation that can indicate a foul play. अब यहाँ अगर आप ये उनकी बात देखें तो पास में कोई कंप्लेंट फाइल की हो, उनके परिवार ने फाइल की थी, आपको याद होगा रिया के बारे में, जो ओपी सिंह जी के व्हाट्सएप चैट है। आपके पास प्रूफ के तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट होनी चाहिए या कुछ एविडेंस होना चाहिए। उनके पिता ने, आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती को मैसेज किया था, श्रुति को मैसेज किया था कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ, दोनों ने जवाब नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि ये जो सारे एविडेंस है जहाँ वो बात कर रहे हैं कि अगर सीबीआई कहती भी है कि उसको जो है किसी ने मारा है, तो आपको पहले कोई एविडेंस चाहिए, क्या पास में कोई कंप्लेन है इस केस में है। तो उन्होंने ये बताया है कि अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन मिलती है, व्हाट्सएप चैट मिलती है, तो ही ये साबित किया जा सकता है कि उसमें फाउल प्ले है या नहीं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि लेकिन इसमें जो है कोर्ट में प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी चीज़ें आप दिखा रही हैं तो ही जो है वो मान्य मानी जाएगी। आपको याद होगा, बार बार हमेशा हर कोई ये कहता है कि आपको कोई भी चार्जेस आप लगाएं उसको कोर्ट में प्रूव करना होगा। अगर मर्डर के चार्जेस लगते हैं तो मर्डर को प्रूव करना होगा। अगर ये लगता है अबटमेंट टू सुसाइड यानी कि सुसाइड के लिए उकसाया, तो फिर उसके सारे प्रूफ जो है देने होंगे। इसलिए सीबीआई जो है, तो जो वकील है, वरिष्ठ वकील दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका भी यही कहना है कि मोहम्मद मुसब्बिर अंसारी की टाइम्स के साथ उन्होंने जो है बातचीत की है कि इस पूरी चीज़ों में पुराना जितना भी प्रूफ है वो काम आ सकता है, और उसमें क्या क्या है वो सीबीआई देखे कि उनसे उनको क्या क्या लगता है। उसी के बाद जो है वो चार्जेस फ्रेम करके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें जो है ये पूरा केस ये लगता है, क्योंकि एविडेंस जो है, जो भी वो क्लेम करते हैं उसके लिए उतने ही एविडेंस चाहिए होंगे।